हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो जैसा कि आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था 5.6 को हमने कंप्लीट करा था। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 5.5 को, कंप्लीट करा था। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 5.6 एक्सरसाइज को। अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, वीडियो वन शॉट होने वाला है। पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आप सिमिलर क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में करेंगे। पिछली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क में दिए थे, आपने वीडियो देखा होगा। तो उस क्वेश्चन में किसी में आपको प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समस्या आ रही हो, तो आप उसको देखिएगा, बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि सर इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं हम, ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। तो उसको हम इजी अलग लैंग्वेज में बताएंगे। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, तो इसीलिए बच्चों का भी फीडबैक अच्छा आया, सबको अच्छा समझ में आया था। तो देखते हैं आज नई एक्सरसाइज 5.6 के साथ क्या है, इसमें प्राचल को कैसे सॉल्व करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये दिया गया है कि समीकरण जो दे गए हैं एक दूसरे प्राचलिक रूप से संबंधित है। प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx सॉल्व करिएगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये t के टर्म्स में दिया गया है, यहां भी बेटा t का टर्म्स दिया है, यहां भी t का टर्म्स दिया है। हमको यहां से सॉल्व करके t के टर्म से हटा के इससे dy/dx निकालना है। तो देखो बेटा, अलग अलग दो दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है x इक्वल टू 2a² अभी तक अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये जो यहां टर्म्स दिए थे वो x के साथ देते थे, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे बेटा, x के रेस्पेक्ट में। यहां t के टर्म्स में दिया है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे t के टर्म्स में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t के टर्म्स में दिया गया है। तो x का बेटा हो जाएगा dx/dt। यहां जल्दबाजी में x का एक मत कर देना, क्योंकि ये x के सापेक्ष नहीं अवकलन हो रहा है, ये t के सापेक्ष हो रहा है। तो बेटा dx/dt। ऐसे ही 2a नॉन वेरिएबल एज इट रहता है, वेरिएबल का डिफरेंशियल कर देते हैं बेटा, t² का पावर आगे आती है 2 × t। तो भाई dx/dt का मान निकल के आ गया है हमारा 4at। बस हो गया सॉल्व dx/dt। ऐसे ही y इज इक्वल टू दिया है, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। y इज इक्वल टू दिया गया था at⁴। इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, ये भी t के टर्म्स में दिया है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy/dt। नॉन वेरिएबल एज इट रहता है, वेरिएबल को आगे लाते हैं 4t⁵। ठीक है, यहाँ t का दोबारा से हो रहा है, लेकिन t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जैसा x के रेस्पेक्ट में 1 होता था। सेम चल रहा है, जैसा x के करते थे वैसा ही t के साथ करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आया dy/dt इक्वल टू 4at⁵। इक्वेशन आ गया सेकेंड। हमको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, dy/dx निकालना है। क्या निकालना है बेटा, dy/dx। अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर दें तो dt से बेटा dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dy/dx निकल आएगा। अगर यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में देते, जैसे यहाँ कोई थीटा चल रहा है तो उसका बेटा थीटा के सापेक्ष अपकलन करेंगे। यहाँ p के टर्म्स में देंगे तो p के सापेक्ष अपकलन करेंगे। यानी कि जो x और y के इक्वल टू में दिया जाएगा, जिस टर्म्स में दिया जाएगा उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अपकलन करना है। दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे, क्योंकि dy में जब dx का भाग करेंगे तभी ना आएगा dy/dx। तो वही कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को लिखा हमने dy/dt, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा हमने dx/dt। इसकी वैल्यू लिखी LHS में, LHS का भाग करा RHS में, RHS का करा 4at। dt से dt हो गया कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू आ गया 4a से 4a कैंसिल, t⁵ को हम t² × t लिख सकते हैं, अपॉन t ये कैंसिल हो गया तो निकल के आ गया t²। तो यही हमारा हो गया आंसर, यानी कि t²। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, अलग अलग टर्म्स में दिए जाएंगे, अलग अलग सबका डेरिवेटिव करेंगे, फिर डिवाइड लगा देंगे, ऑटोमेटिक ही हमारा आंसर निकल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। सारे एक्सरसाइज अच्छे हैं। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 12 या आई थिंक 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोर्ड में आपको अनसोल्ड में कराए जाएंगे सोल्व। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैंने बताया था जिस टर्म्स में देते हैं उसी के रेस्पेक्ट में करा जाता है।
तो यहाँ अगर आप फोकस करेंगे तो ये लिखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर दिया है v cos थीटा, दोनों ही cos थीटा है बेटा। तो एक जगह शायद sin थीटा था, एक बार चेक कर लेते हैं। NCERT बुक, क्वेश्चन नंबर क्या था, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, सही लिखा है, ऐसा ही है सेम टू सेम। तो और इजी बन जाएगा, कुछ तक करना नहीं है खास इसमें। तो x इक्वल टू दिया है यहाँ a cos थीटा, तो ये बेटा थीटा के टर्म्स में दिया है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के में। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ x का क्या हो जाएगा बेटा dx अपॉन डी थीटा, ए नॉन वेरिएबल एज इट रहता है, cos थीटा का बेटा फॉर्मूला पढ़ा है आपने माइनस का sin थीटा, यानी कि dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का a sin थीटा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बेटा दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू दिया है v cos थीटा, फिर वही करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो y का बेटा हो गया dy अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर b cos थीटा का अभी बताया हमने क्या होता है माइनस के sin थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू निकल के आ गया माइनस के v sin थीटा। अब बेटा ये इक्वेशन हो गया सेकंड, तो जैसा मैंने बताया था समीकरण 2 में समीकरण 1 का कर देते हैं वहां, तभी तो निकलेगा dy अपॉन dx, वही तो पता करना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो dy अपॉन डी थीटा, ये है बेटा dx अपॉन डी थीटा, ऐसे इसका मान आया माइनस का v साइन थीटा अपॉन इसका मान निकल के आया माइनस का a साइन थीटा। यहाँ देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया v अपॉन a, यही हमारा हो गया इसका आंसर। तो सारे क्वेश्चन ये बहुत इजी होने वाले हैं, अच्छी एक्सरसाइज है। 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, और लास्ट वाला वो क्वेश्चन 11-12 वाला बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अच्छे क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ करना नहीं है, जिस टर्म्स में दिया जाए उसी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, उसके बाद 2 समीकरण बनेंगे, भाग कर देंगे, आंसर निकल आएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। x इक्वल टू दिया है sin t और y इज इक्वल टू दिया है cos 2t, वही करना है बेटा dy अपॉन dx निकालना है, तो लिख लेते हैं x इक्वल टू दिया है sin t, t के टर्म्स में दिया है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा t के रेस्पेक्ट में, तो x का हो गया dx अपॉन dt, और sin t का बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है cos t, अवकलन करेंगे क्या होगा cos t, t का दोबारा से करेंगे 1 होता है। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, ऐसे एक एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसका अलग कर रहे हैं, इसका अलग कर रहे हैं, ठीक है, वो सब पता है आपको कैसे क्या करना है। तो देखते हैं y इज इक्वल टू क्या दिया है cos 2t, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, y का हो गया dy अपॉन dt, तो cos 2t का माइनस के sin 2t, और 2t का बेटा करेंगे दोबारा से, तो dy अपॉन ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया था हमारा, dy अपॉन dt बराबर माइनस के 2t का क्या हो जाएगा बेटा 2, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में t का 1 होता है, अगर वेरिएबल का हो रहा है डिफरेंशियल तो नॉन वेरिएबल एज इट रहता है, तो 2 एज इट रहा, और t का क्या होता है 1, 2 का 1 में जब गुणा करेंगे बेटा 2 ना आएगा, तो ये माइनस का 2, माइनस ये लगा था, तो ये लिखा है sin 2t। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, वही सब फिर सेम इक्वेशन सेकंड में बेटा डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, यानी कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो माइनस के 2 sin 2t अपॉन cos t, ये हो गया कैंसिल, या थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, माइनस के 2 sin 2 का बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin a इंटू cos a, तो बेटा यही आइडेंटिटी को यहाँ हम फॉलो करेंगे, तो sin 2t की जगह हो जाएगा 2 sin t
इंटू कॉस टी, ठीक है। अपॉन में ये चल ही रहा है कॉस टी, तो बेटा कॉस टी से कॉस टी हो गया कैंसिल, निकल के आया -4 साइन टी, किसके बराबर चल रहा है बेटा, dy/dx के। यही हमारा हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन इजी हैं, कुछ है नहीं स्पेशल इतना करने के लिए। अलग अलग रेस्पेक्ट में जो दिया जाएगा टर्म्स में उसके सापेक्ष अवकलन करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना है और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है। यहां बेटा दिया है x = 40 और y दिया है 4/t, ठीक है। तो वही काम करेंगे बेटा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x का क्या हो जाएगा, dx/dt, और इसका अलग करेंगे 4t का। तो dx/dt = 4 आ गया बाहर, t का बेटा t के सापेक्ष 1 होता है, तो dx/dt बराबर आ गया बेटा 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेम ये दिया है y = 4 1/t, t को बेटा ऊपर भेज देते हैं, t की पावर -1। फिर वही कर लेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dt, नॉन वेरिएबल एज इट रहता है, इसका करेंगे अवकलन x की पावर बेटा n, यहाँ x वही चल रहा है, x के साथ x की पावर n का फॉर्मूला होता था, तो t के सापेक्ष t की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता था, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो पावर आगे आई, माइनस आगे आया, एक पावर कम हो गई, तो -1 तो पहले से था, -1 हो गया, तो dy/dt = आ गया 4 मल्टीप्लाई -1 इंटू टी की पावर -1 बेटा -2, तो dy/dt = 4 -1, अगर ये माइनस का है बेटा नीचे आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dt बराबर -4 बन जा 4/t²। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देते हैं, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1, समीकरण मतलब इक्वेशन, तो dy/dt और इधर आ गया dx/dt इक्वल टू माइनस का 4/t², अपॉन में ये क्या निकल के आया था 4, ठीक है। तो ये वाली पूरी है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4/4t², 4 से 4 हो गया कैंसिल, क्या बचा -1/t²। यही हमारा हो गया बेटा आंसर। इधर dt से dt कैंसिल हो गया है, इक्वल टू में चल रहा है dy/dx। सिंपल है बेटा। ये अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x = लिखा है cos थीटा - cos 2 थीटा और y = लिखा है sin थीटा - sin 2 थीटा। फिर वही dy/dx निकालना है। अब हमारे इक्वल में x और y के इक्वल में जो टर्म्स दिया है बेटा वो थीटा के साथ दिया है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। एज इट वही सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करना है। x = दिया था cos थीटा - cos 2 थीटा, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, थीटा चल रहा है, तो dx/d = cos थीटा का क्या होता है माइनस के sin थीटा, फिर cos 2 थीटा का माइनस के sin 2 थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का बेटा करेंगे 2 थीटा का करेंगे दोबारा से, तो माइनस का sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा से करेंगे 2। नॉन वेरिएबल एज इट रहा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होता है, जैसा x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता था, जैसा t के रेस्पेक्ट में 1 होता था। अगर किसी के रेस्पेक्ट में उसी का डेरिवेटिव करा जाए बेटा तो 1 ही होता है, तो ये आ गया 2। तो इसको सही से लिख लेते हैं बेटा, माइनस का sin थीटा तो है ही, इसको आगे लिख लिया 2 sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, ये हमारा निकला है dx/d थीटा। ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा y वाला, तो y वाले केस में देखो क्या दिया है, y = दिया है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा, तो बेटा वही सेम टू सेम डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। y का हो गया dy/d थीटा, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का कर लेंगे हम दोबारा से अवकलन,
तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 थीटा का बेटा 2 हो गया, और ये चल ही रहा है कॉस 2 थीटा। तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब वही सेम टू सेम करेंगे, समीकरण 2 में भाग कर देंगे हम समीकरण 1 का, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड करना है बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा का। तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा में हम डिवाइड करेंगे माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा का। ये हो गया कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर निकल के आ गया कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। या हम cos 2a का फॉर्मूला खोल सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ छोड़ सकते हैं आप, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बता दिया। cos 2a का फॉर्मूला खोल देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ साइन 2a का खोल देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अंदर फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का, कुछ कटेगा काट देना, वही आंसर बन जाएगा। यहाँ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 2 मार्क्स का आता है, इतना सफिशियंट है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। x इक्वल टू दिया है a और ब्रैकेट में लिखा है थीटा माइनस साइन थीटा और a 1 प्लस कॉस थीटा। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार अनसॉल्व में मिलेगा आपको देखने के लिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, x इक्वल टू दिया है a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a वैसे ही रहा नॉन वेरिएबल, थीटा का बेटा 1 होगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहीं छोड़ देते हैं, आगे बाद में सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। ऐसी y इज इक्वल टू दिया था a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, समझना ध्यान से, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, y का हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, ए नॉन वेरिएबल एज इट रहा, 1 का बेटा 0 होता है क्योंकि ये अचर पद है। यहाँ जल्दबाजी में बच्चा 1 का 1 ही लिख देते हैं, वही गलती हो जाती है, ये नहीं करना है। 1 का 0 और कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर आ गया a, अंदर बचा माइनस का साइन थीटा, इसको सीधा ऐसे लिख दो माइनस का a साइन थीटा। ये आया हमारा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर। इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम वही जो काम करते हैं, समीकरण 2 में डिवाइड कर देंगे बेटा समीकरण 1 का, तो डी वाई अपॉन डी थीटा में डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा का, माइनस के a साइन थीटा में डिवाइड करेंगे a 1 माइनस कॉस थीटा का, a से a हो गया कैंसिल, माइनस का साइन a का फॉर्मूला जो साइन 2a का होता है उसी से साइन a का आ जाता है, बस बाई 2 लग जाता है, तो साइन a का फॉर्मूला 2 साइन, यहाँ भी छोड़ के आंसर लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तो कर दे रहे हैं, आंसर शीट का आंसर चाहिए हो, 2 साइन ay2 इंटू कॉस ay2 अपॉन 1 माइनस, अब कॉस 2a के बेटे 4 फॉर्मूले होते हैं। अब कॉस का ऐसा फॉर्मूला खोलना है जिसमें 1 कैंसिल हो रहा हो, तो आपने पढ़े हैं बेटा कॉस 2a के 4 फॉर्मूले। एक साइन के टर्म्स में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक कॉस के टर्म्स में होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक होता है टेन के टर्म्स में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बेटा cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर इसी में cos 2a की जगह cos a लगा दिया जाए तो हर जगह a के भाग में 2 का डिवाइड कर देते हैं, यहीं से फॉर्मूले बन जाते हैं ये वाले, ठीक है। कोई न्यू फॉर्मूले नहीं आते हैं, यहीं से बनाया जाता है इनको। तो a वो चल ही रहा है 1, तो ऐसा फॉर्मूला लगाना बेटा जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो बेटा लगाएंगे हम cos वाला, जब माइनस का अंदर को मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो एक कटेगा, तो 1 cos ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और सॉल्व कर लेंगे बेटा, माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2
अपॉन माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का हो गया और ये हो जाएगा प्लस का, एक से एक हो जाएगा, फिर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस के आ गए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा अब माइनस का बचा यहाँ बेटा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बचा साइन थीटा बाई 2 और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। यही हमारा हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन पकड़ के बैठिए बेटा, उसको प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले आते हैं, इनको अलग से नोट डाउन करिएगा, तभी आपके माइंड में ये चीजें सेट हो पाएंगी। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा, एक दो सेम अगर क्वेश्चन होंगे तो उनको होमवर्क में दे देते हैं। ये क्वेश्चन शायद होमवर्क में ही देना पड़ेगा, लेकिन ये तुमसे बनेगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि नहीं कर पाओ। तो मैं पैटर्न बता देता हूं करना कैसे है, फिर तुम ऑटोमेटिक कर लेना। क्वेश्चन ये था x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट के अंदर दिया है कॉस 2t। सेम वही करेंगे बेटा, t के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे क्योंकि ये t के टर्म्स में दिया है ना, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ हम लगाएंगे अंश बटे हर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता था, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, यानी कि cos 2t का स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां से रूट कैंसिल कर देंगे, साइन क्यूब में पावर आगे आ जाती है, 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी साइन टी का दोबारा से करेंगे cos t, ये एज इट लिखेंगे, रूट में 1/2 अंडर रूट लिख के इसका दोबारा से करेंगे माइनस के 2 साइन 2t आ जाएगा। तो एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे तो एक कुछ टर्म्स निकल के आ जाएगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू दिया है, जो निकल के आएगा उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। y इक्वल टू दिया है cos QT अपॉन रूट के अंदर cos 2t। सेम इसमें भी अंश बटे हर का सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा, इसमें इसका फिर लास्ट में कर देंगे बेटा हम भाग, आंसर हमारा निकल आएगा। शायद cot 3t या -3 cot 3t कुछ ऐसे टाइप से आता होगा निकल के। तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको सॉल्व करिएगा। अंश बटे हर का लगा के कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, बाद में डिवाइड कर देना, आपका आंसर बुक में जो दिया गया है सेम मिल जाएगा। अगर आपसे ना बने तो आप बताना कमेंट में, अगला जो वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर आ जाता है तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, कर पाएंगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, x इक्वल टू दिया है a और ब्रैकेट में है बेटा cos t प्लस log 10 ty2। तो t के साथ दे रहे बेटा, t के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x का हो गया dx अपॉन dt, a cos t का क्या हो गया माइनस के sin t, और log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह चल रहा है 10 t/2। फिर साथ वाले का दोबारा से करते हैं, इसका दोबारा से करेंगे तो 10 t का क्या होता है sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t/2 का दोबारा हो गया। यही नहीं छोड़ना है, अब t/2 का दोबारा से करेंगे तो t का क्या होता है 1, तो इसका निकल के आएगा 1/2। बस अब गलत में बस यही मिस्टेक नहीं करनी है, जितने भी टर्म्स दे रहे हैं उनका वारी वारी से डेरिवेटिव करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जब केवल t लिखा होता था तो उसका 1 होता था, 1 का मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाता था, लेकिन यहाँ t/2 लिखा है, मतलब 1/2 उससे बाहर ले लिया, t का 1 आया तो निकल के आया 1/2। यही बस माइनर मिस्टेक होती हैं, इसके अलावा कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। सारे चीजों को सही पैटर्न में इजी वे में लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये निकल के आया बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का sin t ऐसे ही लिखा, प्लस 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 10 t/2 को sin t/2 अपॉन cos t/2, sin बटे cos 10 ही तो होता है, इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 और इंटू 1/2 चल ही रहा है हमारा। समझिएगा ध्यान से, स्क्वायर से ये हो गया कैंसिल, तो a इक्वल टू a चल ही रहा है माइनस के sin t प्लस 1 अपॉन
इन सबको, दो को, इसको इसको तीनों को एक साथ लिखा हमने, 2 आया ये वाला 2 साइन टी बटे 2 इंटू कॉस स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया था, क्या बचा कॉस टी बटे 2। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल रही है तो आप सही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो तो जान लो। माइनस के साइन टी प्लस 1/2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, लेकिन अपॉन में 2 चल रहा है तो साइन ए का फॉर्मूला बन गया, तो इसकी जगह आ गया साइन टी। तो ए तो चल ही रहा है, इसका यहां मल्टीप्लाई माइनस के साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1 और अपॉन में साइन टी। तो बेटा ये आपने पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टी, तो इसकी जगह आ गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन नीचे चल रहा साइन टी। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ देते हैं। अब y बराबर क्या है वो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया है a साइन टी, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो y का हो गया dy अपॉन डी टी, a साइन टी का क्या हो गया cos t। ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा एक का डिवाइड कर देंगे, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, तो dy अपॉन डी टी इधर आ गया dx अपॉन डी टी, तो a cos t अपॉन नीचे ये क्या निकल के आया था a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। a से a हो गया कैंसिल, स्क्वायर से cos कैंसिल, ये बेटा पहुंच गया ऊपर, यहाँ dt से dt कैंसिल हुआ, तो dy अपॉन dx बराबर साइन टी ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये 2 से 1 कैंसिल था, एक बचा था, नीचे चला है cos t, और साइन अपॉन cos क्या होता है tan t। बच्चा यही हमारा हो गया इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो एक बार फिर से जरूर लगाना, मेरे कहने से लगाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था, आगे तक सॉल्व करा हमने, पूरा सेम 10D तक निकाला, तो इसको आप जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से करिएगा सॉल्व, या वीडियो को रोक के आसानी से लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि एक दिन में, जैसे आज ये वीडियो अपलोड होगा, कल जैसे आपके पास आएगा तो उसको उसी दिन देख लिया करें। ये नहीं 3-4 दिन इंतजार कर रहे हैं फिर लाइन से देखते जा रहे हैं। एक आपका माइंड प्रोसेस जो होता है एक निश्चित समय तक कंटेंट करता है। अगर आप वही एक साथ वीडियो देखेंगे तो फिर सीधी सी बात है, आप पेन कॉपी के साथ नहीं देख रहे हैं उसको, आप सिर्फ मोबाइल से देख रहे हैं। ऐसे वीडियो तो देख लोगे, उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। आपके माइंड में चीजें तभी कंफर्म क्लियर होंगी जब आप उसको कॉपी पेन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आज आपके लिए एक सरप्राइज देंगे आपको, लास्ट में बताएंगे क्या है आपका सरप्राइज। तो 2-3 क्वेश्चन है उसको देखिएगा, उसके बाद आपको सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला, कैसे आप बोर्ड के क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी करेंगे, कुछ ऐसी प्रोसेस बताएंगे, आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ाने की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन को स्पीड से, फिर देखते हैं अपना क्या है प्लान। पहले तो बेटा तुम साइड से आओ, हाँ अब देखते हैं। x इक्वल टू दिया गया है a sec थीटा, कर लेंगे इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का हो गया dx अपॉन डी थीटा, a इसका भी करेंगे बेटा थीटा के सापेक्ष sec थीटा, तो a एज इट लिखा हमने, sec थीटा का बेटा क्या होता है sec इंटू टेन ए, यानी कि sec थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब आगे सोल्व इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत है नहीं, यहीं तक पर्याप्त है। ये निकल के आ गया dx अपॉन डी थीटा, और इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बेटा देखते हैं y का क्या दिया है। y बराबर दिया है v tan थीटा, तो फिर वही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो y का हो गया dy अपॉन डी थीटा, v को वैसे ही लिखा, यहाँ भी कर देंगे बेटा थीटा का अवकलन, तो v तो वैसे ही रहा, dy अपॉन डी थीटा ये चल ही रहा है, tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया समीकरण नंबर 2। फिर से हम वही जो करते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग कर देंगे। अब मुझको लग रहा है आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो dy अपॉन डी थीटा, और यहाँ आ गया dx अपॉन डी थीटा, तो ये था v sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू टेन थीटा, स्क्वायर से ये हो गया कैंसिल, b अपॉन a
इसको और सॉल्व करें क्या, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो बी अपॉन ए, ऊपर पहुंच गया कॉस, या यहाँ से कॉस सीधा कैंसिल ही कर देते हैं। 1 अपॉन साइन को क्या कहेंगे, कोसेक थीटा। बस बी अपॉन ए कोसेक थीटा हमारा हो गया बेटा आंसर। ये जी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इतना इसमें, सेम टू सेम वही पैटर्न करे जा रहे हैं हर क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा ये बेटा आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है, या इसको करा ही देते हैं। आप सोचते होंगे सर बड़ा क्वेश्चन होमवर्क में क्यों दे देते हैं, तो देखते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू दिया है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए एज ए नोट डाउन करा, cos थीटा का बच्चा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा। यहाँ बस ध्यान देना है, थीटा का वन और साइन थीटा का cos थीटा मत कर देना, थीटा साइन थीटा। अभी हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा वेरिएबल हुआ, अब थीटा भी वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल होते हैं बेटा तो उनके बीच लगता है हमेशा फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, यहाँ लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। क्या होता है, फर्स्ट फलन एज इट लिखा, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, सेकेंड फलन एज इट लिखा साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का दोबारा करेंगे तो बेटा 1 आएगा। तो निकल के आ गया ए माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। साइन थीटा प्लस माइनस का ये हो गया कैंसिल, निकल के आ गया ए थीटा कॉस थीटा। ये निकल के आया हमारा dx अपॉन डी थीटा बराबर, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। ऐसे बेटा इसको दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ y बराबर दिया था कुछ इस प्रकार, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। सेम उसी पैटर्न पे करेंगे इसको भी। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का होता है बेटा कॉस थीटा, माइनस यहाँ लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। चूंकि इसके आगे माइनस लगा है तो बेटा इसको कोष्टक में लिखते हैं, जिससे कोई साइन को चेंज करने पर प्रॉब्लम ना आए आपको। ये जल्दबाजी में आप लोग गलती यही करते हैं, माइनस लगा होता है उसके बाद आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। जब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उस पूरे के अंदर साइन चेंज होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके मिस्टेक हो जाते हैं, इसीलिए आपका आंसर नहीं बनता है। तो ये छोटी छोटी माइनस मिस्टेक्स होती हैं, उनको दूर करिएगा, आप मैथ अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, फर्स्ट फलन एज इट लिखा, सेकेंड का अवकलन मतलब माइनस का साइन आ गया, प्लस सेकेंड फलन एज इट लिखा, फर्स्ट का अवकलन यानी कि 1 आ गया। dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये माइनस का थीटा साइन थीटा था प्लस का हो गया, और बेटा ये प्लस का था किसका हो गया, माइनस का। यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर निकल के आ गया ए थीटा साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सेम वही प्रोसेस, समीकरण 2 में भाग लगा देंगे हम समीकरण 1 का, यानी कि dy अपॉन डी थीटा में भाग लगा देंगे बेटा dx अपॉन डी थीटा का। तो क्या निकल के आया, a थीटा साइन थीटा में भाग लग जाएगा a थीटा कॉस थीटा का, a थीटा से a थीटा कैंसिल, d थीटा से d थीटा कैंसिल। तो dy अपॉन dx बराबर साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है tan, तो निकल के आ गया tan थीटा, और यही हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको सॉल्व करो। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने जिस क्वेश्चन की बात की थी कि स्पेशल क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके पेपर में आने के। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। x बराबर दिया है a साइन इनवर्स, यहाँ बेटा t लिख लेना, t होगा। और ऐसे दिया है y बराबर a, रूट पूरे पे लगा हुआ है, रूट के अंदर यहाँ दिए हैं a cos इनवर्स t। पता करना है हमको dy अपॉन dx बराबर, पता नहीं करना है, सिद्ध करना है dy अपॉन dx बराबर माइनस के y अपॉन x। इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को बहुत ही अद्भुत तरीके से सॉल्व कराते हैं बेटा। जैसे आपके एनसीईआरटी पैटर्न या हर स्वरूप में है वैसे नहीं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। अगर आपने दिमाग में सोचा होगा, आपके पास चैप्टर 3 था, सेकंड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, उसमें 3 सर्वसमता पढ़ी होंगी आपने। कौन कौन सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 2।
जैसे 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में भी 3 सर्वसमता होती हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। कुछ अलग तरीके से करते हैं बेटा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। x इक्वल टू दिया है रूट के अंदर a साइन इनवर्स t और y इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट सीधा हमने, और y बराबर दिया है रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t। प्रूफ क्या करना है, dy अपॉन dx बराबर माइनस का y अपॉन x, इसे माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम कुछ टी के रेस्पेक्ट में वैसे तो कर सकते हैं, टी के रेस्पेक्ट में करो सॉल्व करो करते जाएंगे, अब मैंने बताया इसको बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। इन दोनों का आपस में क्यों ना गुणा करा दें। तो समीकरण 1 का हमने गुणा करा दिया समीकरण 2 में, LHS में बेटा LHS का गुणा कराएंगे, RHS में बेटा RHS का गुणा कराएंगे, यानी कि x का गुणा y में, और रूट के अंदर दोनों हैं तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, a की पावर साइन इनवर्स t का गुणा कराएंगे a की पावर कॉस इनवर्स t में। तो एक्स वाई बराबर रूट के अंदर ये भी साइन इनवर्स ये कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई में पावर का ऐड हो जाता है, तो निकल के आ गया ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो एक्स वाई बराबर निकल के आ गया ए की पावर, अब ये सर्वसम का बन गई जो मैं बता रहा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई अपॉन 2, तो यहाँ t है तो t की जगह भी हो जाएगा पाई बटे 2। अब बेटा अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, हमको dy अपॉन dx निकालना है, तो ये अचर पद ही निकल आया, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में करो, t तो है नहीं, x y के फॉर्म में दिया है तो इसको x के सापेक्ष कर लेते हैं, तभी तो dy अपॉन dx निकलेगा। तो यहाँ लगा देते हैं बेटा, इसको पहले इरेज कर लो, ये चल रहा था आपका एक्स वाई बराबर, यहां लगा देते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ये बेटा अचर पद है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है, 0 आया, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस का y उस तरफ गया माइनस का y हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया माइनस के y अपॉन एक्स। तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से करेंगे, कोई सी बुक में ऐसे तरीके से नहीं दिया जाता है, इसको टी के साथ ना करके हमने बहुत अलग तरीके से करा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट होता है। और मैंने जैसे बताया था कि जब आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी ये है, आगे से आपको डेली जितने वीडियो दिए जाएंगे वो एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी अभी तक बोर्ड में अनसॉल्व में आए हुए हैं उनको लेके चलेंगे। जैसे हम समाकलन पढ़ते हैं तो समाकलन के 7.1 से 7.11 तक ना चल के अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होता है, बड़े क्वेश्चन तो आ जाते हैं लेकिन 2-2 मार्क्स के एक नंबर के एमसी क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है जिससे आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाएं। तो उसकी प्रोसेस ये रहेगी, जैसे समाकलन का वीडियो आएगा बेटा, तो समाकलन में सारी एक्सरसाइज ना पढ़ाकर सबसे पहले 1 से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, फिर 5 मार्क्स के, और फिर हमारा ब्रह्मास्त्र आएगा यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी पे आप अगर चलेंगे तो बोर्ड में बेहतर से बेहतर आपके अंक आएंगे, और यकीन मानिएगा 100 में से 100 मार्क्स आप ही में से किन्हीं बच्चों के आने वाले हैं जो ऑफलाइन में आते भी थे। अगर आपको भी अपने माता पिता का सपना साकार करना है बेटा तो लग जाइए आज से और जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। थैंक यू।